का कहता है। और चौथा व्यवहार नहीं, जो पूर्ण शुद्ध पर्याय महावीर भगवान, ये केवल ज्ञान के साथ में आत्मा की पर्याय को, जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है वो आत्मा के साथ में अभेद जानना। आत्मा तो शुद्ध होता है, पर्याय से न्यारा होता है, गुण भेदों से न्यारा होता है, फिर भी उन्हें आत्मा का कहा पूर्ण शुद्ध पर्याय को और गुणों के भेद को। ये अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नहीं से, ये सब शास्त्रों की भाषा है। इसलिए जिनको शास्त्र का अध्ययन नहीं, उनके लिए ये थोड़ा कठिन लग सकता है, मगर मैं आपकी भाषा में, सामान्य भाषा में यदि आपको कहूं तो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। जहां जिस समय वर्तमान में जैसी स्थिति है, बाहर का जैसा योग है, उसे ज्ञान में जान लेना। जानने में कोई दोष नहीं है, जानते समय भीतर में यह जागृति रहे, स्वरूप की जागृति। सदाचारमयी जीवन जिया जाए, व्यवहार न होगा तो सदाचारमयी जीवन न होगा। इसलिए ज्ञानियों ने भीतर में स्वयं के अनुभव के बल पर इस सत्य का निरूपण किया। सभी जीव समान हैं, जीव में कोई भेद है ही नहीं। आलू में भी जीव है और गाय में, बकरे में भी जीव है, मगर कितने भेद बताए कि वहां पंचेंद्रिय जीव, यहां एकेंद्रिय जीव। आलू में भी जीव है और फिर लौकी में भी जीव है, मगर लौकी की सब्जी हम खाते हैं, आलू नहीं खाते, मांस नहीं खाते। सभी जीव समान होते हैं, फिर भी उन जीवों में भी भेद करके कि पहले पंचेंद्रिय, फिर चारेंद्रिय, और फिर आगे आते आते एकेंद्रिय में भी ये निगोदिया, ऐसे निगोदिया जीवों को, इन सबको अभक्ष की श्रेणी में रखा। यदि व्यवहार नहीं होता तो जीवों के भेद नहीं होते, भेद नहीं होते तो मांसाहारी, शाकाहारी, ऐसे भेद ही नहीं होते। इसलिए ये व्यवहार की जरूरत है। ये व्यवहार से जो निरूपण होता है, ये हमें ऐसा लग सकता है ये निरूपण झूठा निरूपण है, मगर झूठा भी सत्य है। अभी अपनी भूमिका अनुसार यह सत्य निरूपण है। इसलिए कहते हैं व्यवहार जो है वो व्यवहार निश्चय की रक्षा करने वाला है, निश्चय की रक्षा करने वाला है। व्यवहार को केले के छिलके का दृष्टांत देकर कहा है। हम जब जयपुर में पढ़ते थे, वहां जो केले मिलते हैं वो वजन के हिसाब से मिलते हैं, तो केले खरीद कर जब आते तो छिलके के दाम भी देने पड़ते। अब जो छिलका खाना नहीं है, उस छिलके का दाम क्यों चुकाना? मगर इस कारण से कि वो छिलके ने अंदर के केले की रक्षा की है। भले ही वो छिलका खाने का नहीं है, मगर उसकी रक्षा की है ना। इसलिए रक्षा करने वाले छिलके की भी महिमा है। मगर एक समय ऐसा आएगा कि छिलके को निकाल करके केले को खाना है, छिलका रखना नहीं है। ऐसे ही व्यवहार निश्चय की रक्षा करने वाला है, मगर एक समय ऐसा आता है कि व्यवहार भी छोड़ने योग्य है। व्यवहार छिलके जैसा है, व्यवहार लाठी जैसा है। जब तक अधूरी दशा है, किसी व्यक्ति को ऐसा लंगड़ा है और उसको चल नहीं सकता, तो उसको लाठी के सहारे चलना है। मगर जैसे ही उसका पैर ठीक हो गया कि वो लाठी को छोड़ देता है, छोड़ देता है ये कहता हूं, तोड़ देता है ये नहीं कहता, क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है कि व्यवहार छोड़ने जैसा है, व्यवहार तोड़ने जैसा नहीं। जैसे आप मंदिर की सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते हो, तो सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हो 1 2 3, तो ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने पर नीचे की सीढ़ी को छोड़ते हो ना। वास्तव में तो छोड़ते भी नहीं हो, छूट जाती है, छूट जाती है, छोड़ते तो नहीं हो। जब छोड़ते भी नहीं तो तोड़ने की बात कहां आई? इसलिए व्यवहार को छोड़ देना, ये ज्ञानियों ने कहा
ये कथन ऐसा किया छोड़ देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम हो गया तो तुम आगे निकल जाना, मगर और बाकी अज्ञानी जीव है। जो ज्ञानी होंगे ये व्यवहार को समझ करके, व्यवहार को अपना करके उनकी यात्रा होगी। इसलिए व्यवहार का सर्वथा निषेध मत करना। अपनी अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार का यथा योग्य पालन हो, यह ज्ञानियों की भावना है। और ज्ञानियों का इसीलिए ये ग्रंथ में समय सार में निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझाया है। उसमें व्यवहार को हस्तावलंब तुल्य कहा है, लाठी के सहारे जैसा। ऐसा ये व्यवहार, छत ऊपर की कच्ची है तो खंभे की जरूरत है, जब तक पक्की नहीं होती तब तक। ये व्यवहार ऐसे खंभे की भांति है, जब तक छत कच्ची है तब तक खंभे का सहारा रखना, और छत पक्की हो जाए फिर उस सहारे को हटा देना। यदि छत कच्ची है और खंभे का सहारा नहीं रखा तो छत नीचे गिरेगी, और छत पक्की होने के बाद में यह खंभे को नहीं हटाया तो चलते चलते घर में हम गिरेंगे, तब फिर वो खंभे को हटा देना ये ठीक है। इसलिए भूमि का अनुसार जहां हम रहते हैं उस भूमि का अनुसार यथा योग्य आचरण। इसलिए चक्रवर्ती अपनी पत्नियों के साथ में 96,000 रानियों के साथ में जितने अपनी भूमिका अनुसार वहां भोग भोगते थे, जितना अपना यथा योग्य व्यवहार था, जब भीतर में वैराग्य आया तो उन्होंने मुनि धर्म का पालन भी उतना ही ठीक तरह से किया। जितना व्यवहार में पक्का था यहां, वहां पर भी व्यवहार हुआ, मगर भीतर में जागृति थी। जब सम्यक दर्शन के साथ में 96,000 रानियों के साथ में रहते थे, भीतर में वो अंतर की जागृति के बल पर वो व्यवहार था। इसलिए मुनि धर्म का पालन भी यथा योग्य उस भूमिका अनुसार हुआ। व्यवहार को नाव के तुल्य का कि नाव में बैठना, मगर सामने किनारा आ जाए तो नाव को छोड़ देना। व्यवहार को साबुन जैसा कहा कि साबुन कपड़े पर लगाना, मगर कपड़े में से मैल जैसे ही निकल जाए तो कपड़े को पानी डाल करके धो देना, साबुन को भी धो देना, मैल भी जाएगा और साबुन भी जाएगा। ऐसे ही आत्मा में से पाप के भाव भी छूटे और एक समय ऐसा आए कि ये व्यवहार भी छूटे। ये आचार्य कुंदकुंद देव ने ये व्यवहार की महिमा भी बताई है। अपनी अपनी भूमिका अनुसार ये व्यवहार का पालन हो, ये आचार्य कुंदकुंद देव ने बिल्कुल झूठा निरूपण, मगर झूठा निरूपण भी अपनी भूमिका में ये सच्चा है। यदि ये व्यवहार न होता तो निश्चय की बात भी सुनने को न मिलती। आज इस शिविर का पहला दिन है, नयातिक्रांत समय सा। बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से मेरे अंतर में ये बहुत इच्छा हो रही थी। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, वीणाबेन, विनय भाई को बहुत दिनों से कहता था कि अब अमेरिका आना है, कब आऊंगा कब आऊंगा, और आज मेरा अमेरिका आना सफल हो गया। आपने मुझे जो वहां पर ह्यूस्टन में बुलाया, खास मैं आपसे ये कहता हूं कि व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती, वो तो दूर की बात। परम कृपालु देव ने व्यवहार का स्वरूप समझाया है। व्यवहार की महिमा
अपनी भूमिका अनुसार। मैंने वहां पर राजकोट में भी ये देखा, परम कृपालु देव के अंतिम समय में निज आत्मा में लीन होने से पहले अंतिम समय में उन्होंने ये कहा था अपने भाई को कि भाई मानो ध्यान रखजे, मां का ध्यान रखना। तुम जरा विचार करो कि जिनका देह अभी छूट रहा है, जो कह रहे हैं कोई मुझे बुलाना मत, मैं मेरे आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, ऐसे ज्ञानी भी अंतिम घड़ी में इतना वाक्य, इतनी अंतर की अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार की भाषा बोल करके जाते हैं। अभी हमारी ऐसी दशा तो नहीं आई परम कृपालु देव जैसे। मैं ये कहता हूं अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार, यथा योग्य व्यवहार। इसलिए हमारा आचरण ऐसा उत्कृष्ट हो। आज यदि गुरु के पास जाकर शिष्य को ज्ञान लेना है तो वहां पर भी ऐसा ही कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, कोई किसी का कुछ भी नहीं। वहां पर भी दो हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके, वहां पर भी विनयवान होकर के यदि बैठे तो ज्ञान मिलता है। व्यवहार से, यह अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार, जिस व्यवहार से निश्चय की पुकार सुनने को मिलती है, कहीं पर भी हम रहेंगे। अपनी भूमिका अनुसार आचरण करें। मुनिराज का भी उस भूमिका में पहुंच करके भी यथा योग्य आचरण होता है। मुनिराज भी शरीर मेरा नहीं है मानते हैं ना, शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, फिर भी दिन में एक बार आहार लेने के लिए मुनिराज भी निकलते हैं। देह में कोई राग नहीं, कहते हैं ना, कोई राग नहीं रहा देह में, कोई ममता नहीं रही, मगर फिर भी ये भाव तो रहा है। इस शरीर के साथ में रहते। मुनियों में भी वंदना होती है, मुनियों में भी, मुनि भी ये जानते हैं पाप होते हैं, मुनि भी ये ज्ञान में जानते हैं कि मुझसे भी अपराध होते हैं, वरना मुनि प्रतिक्रमण क्यों करते? पथिक्रमण तो अपराध का प्रतिक्रमण है, फिर मुनियों को प्रतिक्रमण क्यों? वास्तव में तो मुनियों को ही प्रतिक्रमण होता है। इसलिए ज्ञान में ये सब जानना, बाहर की क्रिया, मुनि का भी ऐसा होता है, ये पीछी मेरी, ये कमंडलू मेरा, ज्ञान में जानते हैं। किसी की भी पीछी ले ली, किसी का भी कमंडलू ले लिया, ऐसा नहीं। भावलिंगी मुनिराज का भी उस भूमिका में, अपनी भूमिका अनुसार वहां पर भी ये व्यवहार होता है। ये मेरे गुरु है, ये मेरे शिष्य है, ऐसा व्यवहार मुनिराजों में भी होता है। वाणी में ये मत बोलना कि कोई किसी का कुछ भी नहीं। ये आजकल ये ट्रेंड चला है ऐसा, कोई किसी का कुछ नहीं, कोई किसी का कुछ लगता नहीं है, कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाना नहीं। ये बोलना नहीं है, ये भीतर में श्रद्धा में मानना है। और व्यवहार में तो ऐसा ही कि हाँ, ये धन मेरा है, ये धन मुझे छोड़ना चाहिए, ये परिग्रह के साथ में मैं अभी बंधा हूं, कब मैं परिग्रह से छूटूं? अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। कब हम अपरिग्रही होंगे? ऐसी दशा कब प्रकट होगी? मगर स्वीकार तो किया ना कि परिग्रह वाला हूं। ये कृपालु देव स्वीकार करते मैं परिग्रह वाला हूं। और ये वही कृपालु देव है जो कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। ये मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन सर्व जीव छे सिद्ध सम। ये सिद्ध सम होते हैं, वे निर्ग्रंथ होने की भावना पाते हैं। श्रद्धा में मानते हैं कि सभी जीव सिद्ध समान हैं, और ज्ञान में जानते हैं कि गृहस्थ दशा से छुटकारा हो और मुनि धर्म अंगीकार हो। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं, व्यवहार के बिना निश्चय होता ही नहीं।
इसलिए आज मैंने पहले दिन व्यवहार नहीं पर चर्चा की और कल दूसरे दिन निश्चय नहीं पर, क्योंकि व्यवहार नहीं पर चर्चा नहीं हो तो निश्चय नहीं पर चर्चा कैसे हो। इसलिए व्यवहार नहीं से आज शुरुआत हुई है। कल निश्चय नहीं का स्वरूप हम समझेंगे। निश्चय नहीं के भी जो 4 भेद है, उन 4 भेद को घटित करके अंतिम भेद पर हम जाएंगे और फिर निश्चय नहीं का स्वरूप समझकर तीसरे दिन